नमस्कार दोस्तों, आस्था वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गणपति के अघोरी रूप ने तबाही का मंजर फैलाया था। आखिर इतिहास के पन्नों में ये हैरत अंगेज घटना क्या है, इसको हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ऐसे वीडियो जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिव के तांडव नृत्य के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे विनाश से संबंधित नृत्य माना जाता है, क्योंकि शिव इसे अपने रौद्र रूप में करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक अघोरी द्वारा गणपति को भी तांडव रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसने एक पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया। ये कहानी शुरू हुई थी साल 1765 में, जब भारत में पेशवाओं का साम्राज्य काफी चर्चित था और गद्दी पर बैठे पेशवा थे सवाई माधवराव। माधवराव काफी समय से बीमार थे और लंबे समय तक उनके जीवित रहने पर भी सवालिया निशान लगा था। माधवराज के चाचा रघुनाथ राव अपने भतीजे के मरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह उस गद्दी को हासिल करना चाहते थे। अपने भतीजे की मौत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाने के लिए उन्होंने मैसूर के रहने वाले एक अघोरी तांत्रिक कौतराकर गुरुजी से संपर्क किया। तांत्रिक ने पंचधातु से बने एक गणपति, जिन्हें अघोरी तांडव गणपति का नाम दिया गया, रघुनाथ राव को देकर कहा कि जो भी इस मूर्ति के संपर्क में आएगा उसका अंत बहुत ही दुखद होगा। माधवराव के छोटे भाई पेशवा नारायण राव, जिन्होंने माधवराव के बाद गद्दी हासिल की थी, इस मूर्ति की चपेट में वो व्यक्ति थे जिनका अंत बेहद मार्मिक हुआ। नारायण राव के पेशवा का पद संभालने से रुष्ट रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदी बाई ने उनकी हत्या की साजिश रची। उनके इशारे पर हत्यारों का पूरा समूह बालक नारायण राव को मारने के लिए शनिवार वाड़ा में दाखिल हो गया और नारायण राव को बचाने के लिए कोई भी नहीं था। नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव के कमरे में अपने बचने की गुहार लगाते हुए दाखिल हुआ, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं बचाया। जब नारायण राव हत्यारों से बचते हुए अपने चाचा के कमरे में दाखिल हुए तो उस दौरान वह अघोरी तांडव गणपति की पूजा कर रहे थे। जैसे ही नारायण राव ने उस कमरे में कदम रखा, वैसे ही हत्यारों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि गणपति की मूर्ति नारायण राव के खून से नहा चुकी थी। यह इस मूर्ति की पहली बलि थी। इसके बाद तो जैसे दर्दनाक मौतों की लाइन से लग गई हो। अपने भतीजे की मौत के बाद रघुनाथ राव भी शांति से नहीं रह पाया। उसके अपने ही लोग उसके विरोधी हो गए, जिनसे बचने के लिए वे अलग अलग स्थानों और राज्यों में भटकता रहा। रघुनाथ राव को पूना भागना पड़ा, जहां एक पीड़ादायक बीमारी से उसकी मौत हो गई। रघुनाथ की मौत के बाद उस महल की देखभाल करने वाले शैडनिकर ने इस मूर्ति को पूना के किसी कस्बे में जमीन में गाड़ दिया, ताकि ये मूर्ति अब किसी की मौत का कारण नहीं बन पाए। चिंचवाड़ और वाई होते हुए यह मूर्ति सतारा में रहने वाले एक साधु के घर पहुंची। लोगों का कहना है कि जिसके हाथ में भी यह मूर्ति पहुंची, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। यहां तक कि उस परिवार की पीढ़ियां भी प्रभावित हुई। सतारा के जिस साधु के हाथ में यह मूर्ति लगी थी, उसका जीवन भी तबाही के कगार पर पहुंच गया। इसलिए उसने इस मूर्ति को अपने घर के पीछे एक कुएं में फेंक दिया। अलग अलग हाथों में होते हुए यह मूर्ति मिस्टर मोग, जो कि एंटिक चीजों के शौकीन थे, उनके हाथों में पहुंची। मूर्ति मिलने के साथ ही उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार हो गया। मॉग ने यह मूर्ति अपने दोस्त आयंगर को सौंप दी और उन्हें इसे नष्ट करने के लिए कहा। आयंगर को लगा कि यह मूर्ति इतनी महसूस है कि इसे नष्ट भी पवित्र मंत्रों द्वारा ही किया जा सकता है। वह इस मूर्ति को लेकर कांची के शंकराचार्य के पास पहुंच गए। मूर्ति को देखकर शंकराचार्य ने आयंगर से कहा कि जितनी जल्दी हो सके वह इस मूर्ति को इस पवित्र स्थान से दूर लेकर चले जाए। आयंगर इस मूर्ति को लेकर वापस मद्रास आ गए। घर लौटते ही उनकी पत्नी की मौत हो गई और इस सदमे में उनका बेटा पागल हो गया। साल 1960 में आयंगर ने इस मूर्ति को थम्बू चेती स्ट्रीट
मद्रास स्थित शंकर मठ में दान कर दिया। इसके बाद इस मूर्ति की कोई भी खबर किसी को नहीं मिली। तो ये कैसी लगी रोचक कहानी आपको? ऐसी और भी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल आस्था वर्ल्ड।